आप सबका स्वागत। आज मेरे साथ है चिराग पारिक जी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत Thank you so much for having me over here. Thank you audience as well. तो दोस्तों मैं बताऊं कि वी फील लाइक दैट कि चिराग जी ने बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे शोज यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में करवाए हैं। आज कुछ लेंगे, कुछ टिप्स और कुछ जानकारी आने वाले शोज के लिए, और कुछ ऐसे टिप्स की क्या क्या होता है शो के दौरान और किस चीज़ के बीच में से एक ऑर्गेनाइजर को किस समुंदर में से तैर के निकल के आना पड़ता है। तो आइए जानते हैं चिराग पारिक से। सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे कि आपने बहुत ही पिछले कई अरसों से आप शोज़ करवा रहे हैं, लेकिन बहुत ही उम्दा शोज़ आपने करवाए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने करवाए थे। मोर देन 25 शोज़, इंटरनेशनल शोज़। हमने आपका एक पोस्ट पढ़ा था किसमें लिखा हुआ था 25 शोज़, वो लास्ट ईयर के थे, 40,000 वो लास्ट ईयर लोग। के थे जी, वो लास्ट ईयर के थे। लास्ट ईयर के थे जी। एंड सो उसके लिए बहुत मुबारक। अब 25 से कितने हो गए इस साल? वी आर होपिंग टू डू मोर देन, सो सी वी आर नेशनल प्रमोटर्स। जी तो क्या होता है कि हर एक शो हम नहीं करते जी, मगर बिकॉज वी डू अ कलेक्टिव बार्गेनिंग कि हमने 6 शो लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, और फिर आगे हमने हमारे एसोसिएट्स को बेचे हुए हैं। तो एज नेशनल प्रमोटर्स वी आर डूइंग द टूर, बट वी आर नॉट डूइंग द शोज आवरसेल्व्स। वी ओनली डू आदर सिडनी और ब्रिस्बेन और कैनबरा। हम सिडनी की तरफ ज़्यादा रहते हैं। बाकी हमारे एसोसिएट्स है, दे आल्सो वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड, जैसे मेलबर्न में है, एडिलेड में है, पर्थ में है, ब्रिस्बेन में है, तो वो भी अपने शोज़ कर लेते हैं बिकॉज हम बाय करते हैं। सो वी कैन ऑलवेज क्लेम कि भाई ये हमारे शोज़ थे। वी आर नॉट डूइंग ऑल ऑफ देम, वी आर जस्ट एसोसिएटिंग विद appropriate company in that city and they carry it forward. So स्टार अलायंस सबके साथ मिलके शोज कौन से ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया में करवाते हैं। सो अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरीके के शोज में क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, बिकॉज किस तरीके से कहा जाता है कि शो बिजनेस दिमाग के प्रेशर कुकर का काम कर रहा है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई लोग इस फील्ड में आते हैं, जाते हैं, कई संभाल पाते हैं, कई नहीं संभाल पाते, तो उसके बारे में कुछ टिप्स। It's a very good question. Look, it's a free entry and exit market. Anybody see how I started was कि about 15 years back, I'm a Gujarati, you know, so गरबा हमने स्टार्ट किया था about Definitely, I've witnessed your lot of गरबाs. Yeah, so 2008 में हमने स्टार्ट किया था, and it started as a passion कि you know I liked that group, so I invited them. That's how we started. We started with smaller shows, and gradually we went to doing Bollywood shows as well. So last year, so we have done, first of all we have done गुजराती शोज, पंजाबी शोज, हिंदी शोज। अभी लास्ट ईयर हमने गुरदास मान साहब का शो भी किया था सिडनी में। वी एंजॉयड इट थॉरली। सो वी हैव डिवर्स ऑडियंस एज अ होल कि वी केटर टू अ लॉट ऑफ आई वुड से महाराष्ट्र एंड नॉर्थ। सो महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल से नॉर्थ पे वी केटर टू दैट ऑडियंस। मैंने ये भी नोटिस किया है कि कुछ सदर्न स्टेट्स के लोग हमारे कोई भी शोज़ में नहीं आते बिकॉज दे आर वेरी दे आर वेरी एथनिक इन अ वे कि वो नहीं आते। वी नेवर पिच देम एनीवे। इट्स एज आई सेड इन कि इट्स अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट मार्केट। कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, और आपने से आपको भी पसंद है कोई आर्टिस्ट, सो यू वुड वांट कि भाई मैं इसको यूट्यूब पे देख रहा हूँ, क्यों ना मैं इसको यहाँ बुलाऊँ। सो दैट्स हाउ द थॉट प्रोसेस स्टार्ट्स। ओके। And then you approach the artist, you approach maybe the artist manager, and you make a deal कि हम इतने minimum shows करेंगे, 3 या 4 या 5. You make a deal, then the process starts, the visa process starts. On the other hand, the marketing over here starts. Social media is very very helpful in terms of your marketing. तो थोड़ा आपने posters लगा दिए, banners लगा दिए, you know, if you have a good circle, the word can go out very quickly. So that is how it all starts. और फिर once they travel over here, and I hope and I wish that everybody has enough audience, so everybody makes money out of it. Sometimes it's not easy. It can be easy if the artist is good and popular. It can be very hard if the timing is not right, the artist is not as popular as you may have thought he or she is. Then it becomes a big trouble. Big trouble. The biggest trouble is you will have a big fight with your wife or your husband. Okay. घर पे बहुत प्रॉब्लम होता है अगर शोज नहीं चल रहे, तो रोज़ रात को वाइफ सुनाती है कि आपने ये शो क्यों लिया, ये क्यों कर रहे हो आप, वाई आर यू डूइंग इट। अगर हम कहें कि आप क्योंकि सब लोग आपको फॉलो करते हैं, तो देखा जाता है कि सब ऑर्गेनाइजर्स
इस प्रेशर में होते हैं या प्रेशर कुकर में सभी होते होते हैं, हैं। लेकिन आपका ऐसा नहीं देखा गया। आप सबसे ज्यादा छुट्टियां मनाने में सबसे मशहूर है कि कैसे ही इवेंट खत्म होता है, आप कहीं ना कहीं छुट्टी मना रहे होते हैं, तो सब बोलते हैं कि सबसे ज्यादा शो में तो पैसा चिराग जी बना रहे हैं। नहीं नहीं, वो प्रेशर कुकर से बाहर भी तो निकलना है शो के बाद। जी तो डूइंग शोज इज अ पैशन फॉर अस, इट इज़ नॉट द फर्स्ट प्रोफेशन हमारा। वी हैव समथिंग एल्स एज ब्रेड एंड बटर एंड जी दिस इज आवर पैशन। We would love to make money, but if we don't, we are not very angry or sad about it. जी So it's okay. But then to release that pressure cooker, we usually travel after the show. So we almost reach, I mean, my wife a little bit less countries than me, but I've reached almost 50 countries of travel now. I want to travel to 100 countries before I turn 50. दैट्स So that is the wow. That is a hobby. दैट्स रियली अ गुड हॉबी, क्योंकि आपके शोज के बीच में और शो के बाद कौन सी आपकी ये हॉबी है कि हमें दिखता है कि बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स के साथ कई चीज़ों के अंदर आपके अभी अभी एक फोटोग्राफ वायरल हुआ था कि हमने देखा कि आप घोड़े को पानी के ऊपर चला रहे हैं, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे ये आइडिया आया कि हाँ, घोड़ा पूरा का पूरा आपने समुद्र के बीच में लेके नहीं गए? वो मैंने नहीं ले गया था। एक्चुअली द हॉर्स वाज वेल ट्रेन्ड एंड इट वाज इन वनुआटू अभी 2 वीक पहले ही। तो वहाँ पे बैरबैक हॉर्स राइडिंग भी होता है जी एंड द हॉर्स इज ट्रेन टू गो इनटू द सी वाटर। तो आई हैड अ वेरी लकीली आई हैड अ वेरी फ्रेंडली एंड वेरी वेल ट्रेन्ड हॉर्स। सो वी वेंट ऑल द वे up to like to 1.5 meters in the sea and it was a bareback thing, so you have to balance yourself and मज़ा आ गया था। मगर ऐसे ही बस मेक मेमोरीज, कमाते किस लिए हो। दैट इज अ ब्यूटीफुल मेमोरी। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपका पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके बीच में आप ऑटो रिक्शा भगा रहे हो दबा के, तो उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि शो ऑर्गेनाइजर तो ये हुआ कि मींस एकदम से प्रेशर को डिफरेंट लेवल पे लेके गए एंड ऑटो रिक्शा भगा रहे, इट इज समथिंग यूनिक। उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देयर वाज लास्ट ईयर इन फिलीपींस। वहाँ पे हम एक आइलैंड पे थे सियारगांव। इट्स नोन एज द बेस्ट सर्फिंग आइलैंड इन द वर्ल्ड नाउ। और वहाँ पे ऑब्वियसली वी आर वेरी, आई वेंट विद माई फ्रेंड्स। हमको सर्फिंग आता नहीं है तो हम करें क्या। तो हमने एक ऑटो वाले को खड़ा किया, हमने बोला पूरे दिन के लिए हमें हायर पे दे दे रिक्शा तेरी। सो ही वॉज वेरी स्कैर्ड बट देन अ डील वॉज डन एंड ही द कंडीशन वॉज कि वो पीछे बैठेगा और फिर हमने कमाई भी की उससे। हमने चलाई रिक्शा पूरे दिन यहाँ वहाँ घुमा के। हमने कमाई की का मतलब आपने यानी लोगों को बिठाया? लोगों को बिठाया, हमने पैसे लिए 100 पैसों 150 पैसों $2 $1 लिया लोगों से। ओके और हमने भी घुमाया, साथ में हम भी घुमाए और सबने टर्न बाय टर्न किया था। हम सब दोस्तों ने बड़ी रिक्शा घुमाई पूरे दिन, तो थोड़ी कमाई भी हो गई और मज़ा भी आया। इट्स मेमोरी। तो पूरे पूरे आइलैंड पे घुमाई रिक्शा। ऐसा तो बहुत होता रहता है। यू हैव टू मेक मेमोरीज बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट व्हेन you are old and grey, the only thing you will carry with you is your memories, is your fond memories. तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेमोरी से याद आया कि जिस तरीके से आपको शोज करते हैं, शोज के बीच में कोई ऐसी यादगार जब आपको लगा हो यार मैं तो फंस गया, मैं तो मर गया, ये मैंने क्यों कर लिया, कोई ऐसी यादगार, क्योंकि अच्छा अच्छा तो सारी तरफ हो ही रहा है। हर बार ऐसा होता है। एवरी ओकेजन देखो चैलेंजेस बहुत आ सकती है। कभी कभी वीज़ा लेट आते हैं, कभी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती है। सो से फॉर इंस्टेंस आज ब्रिस्बेन में शो है, कल वहाँ पे शो है, पर्थ में शो है। तो ब्रिस्बेन पर्थ की फ़्लाइट इज़ 5.5 hours। देयर इज़ ओनली वन वर्जिन फ्लाइट दैट गोज इन द मॉर्निंग एंड रीचेज अबाउट सेम टाइम बिकॉज टाइम डिफरेंस है, तो रीचेज अबाउट मिड डे इन पर्थ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि यू नो फिंगर्स क्रॉस के भाई ये गलत ना हो जाए। लॉट ऑफ थिंग्स कैन गो रॉन्ग, लॉट ऑफ थिंग्स। आपके ट्रैवल इक्विपमेंट समटाइम्स नहीं आते, वो नहीं आते। कभी कभी क्या होता है कि आपने फ्लाइट ले ली एंड देन यू हैव अ शो इन द इवनिंग, आप लोग पहुंच गए मगर आपका कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं आया, वो नेक्स्ट फ्लाइट में आ रहा है ऐसा बोलते हैं, या फिर वो शायद कल आ रहा है, अरे भाई आज का शो है। तो वो सब तो बहुत होता है कि फ्लाइट्स कैंसिल नहीं होनी चाहिए। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। वहाँ पे सब कुछ मिलना चाहिए, साउंड वहाँ पे ठीक होना चाहिए। सो ऐसी चैलेंजेस हर एक टूर में कोई ना कोई चैलेंज ऑलवेज आई है। यू हैव टू बी वेरी काम एंड कंपोज्ड इफ़ यू वांट टू डू एनी सॉर्ट ऑफ शो इन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया द नंबर ऑफ पीपल आर नॉट एज मच एंड द कंट्री इज़ वास्ट, so the travel involved is very high, and you have to make sure that you don't book with budget carriers. You have to go with other Virgin or Qantas so that they are more reliable in terms of their service. आपको इतना बैगेज प्री वो बुक करवाना पड़ता है,
ट्रैवल को लेके दैट इज अ चैलेंज It is हर a शो में challenge. आता It है, is a लेकिन challenge. कोई ऐसी बात जो सी इवेंट की हो, जब इवेंट के बीच में लगता है यार क्या ये कहाँ पे हम फंस गए या क्या पंगा ले लिया, क्योंकि आप आफ्टर पार्टी करने में बहुत मशहूर हैं कि आप कोई भी अगर आर्टिस्ट हो, आप पहले इतना लंबा दिन इतना लंबा शो, जैसे ही मोस्टली ऑर्गेनाइजर होता है अभी शो खत्म हुआ हो, नाउ टाइम टू रिलैक्स, बट आफ्टर देन यू स्टार्ट पार्टी आफ्टर दैट। तो उसके बारे में और कोई जानकारी जो हम सब जानना चाहें कि आपको खुद को फील हुआ वार कहाँ फंस गए। सबकी अपनी सी we have worked with Shreya Ghoshal, Shreya ji, with Shan ji, with Sonu ji, with Swami Ramdev, जी Gurdas Man Sahab, Anup Jalota ji, Pankaj Udas ji. These are all Bollywood kind of thing where the entire India gets engaged. We also work with a lot of Gujarati actors as well. We do plays and everything. They're all unique. Everybody has unique characters, you know. मगर after party ज़रूर होती है because we celebrate the show. So शो के बाद होटल पर जाके या कहीं और रेस्टोरेंट, सो व्हाट इन विद सम आर्टिस्ट वी हायर द एंटायर रेस्टोरेंट शो के बाद, सो वी आर द ओनली वन, सो दैट इज आर्टिस्ट एंड द एंटायर ग्रुप एंड मी एंड माई फैमिली एंड माई एसोसिएट्स एंड ऑल द फ्रेंड्स वी गेट टुगेदर। ऐसा हम बहुत बार करते हैं। तो ओनली आई थिंक श्रेया जी डजंट डू आफ्टर पार्टी एंड स्वामी रामदेव की आफ्टर पार्टी अलग होती है, क्योंकि वो 10 बजे सो जाते हैं रात को, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। मैं 4 बजे सोता हूँ और 10 बजे उठता हूँ, तो उनके साथ पॉसिबल नहीं है। सो अदर देन दैट वी हैव हैड आफ्टर पार्टीज विद एवरीबॉडी। इट इज़ फन, इट इज़ सेलिब्रेट, यू नो, कि भाई शो बहुत अच्छा रहा, एनीथिंग कुड हैव गॉन रॉन्ग एंड एवरीथिंग वेंट इन अ स्ट्रीम लाइन, सो यू सेलिब्रेट आफ्टर दैट। मगर अगर नेक्स्ट डे शो है ना, so then there is no after party, then we all go to our hotel rooms and we catch up on some sleep because we have a flight next day and there's a show next day as well. So usually after parties and all these parties, they happen during weekdays, and a lot of local sponsors and friends, they all invited, you know, कि आप आओ मस्ती करते हैं थोड़ी। Yeah, दैट्स ब्यूटीफुल। तो अभी आपके कौन से नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहे हैं? अभी शान की अभी हमारे, इंतजार हाँ, चल रहा है कि शान का बहुत ही अच्छा इवेंट पहले भी आपने करवाया, हाँ जी, हाँ और इस बार फिर से आपकी पूरी टीम, भीम Yes. जी, देव जी एंड आप पूरी टीम वही टीम लेके आ रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सबको बताइए। एक तो हमारे यूनिक 3 लोग इकट्ठे हुए हैं, जैसे स्टार अलायंस, टीका भीम सिंह चौहान एंड देव सिद्धू का देव सिद्धू प्रोडक्शंस है। तो हम तीनों ने साथ में, गुरदास मान साहब का भी शो हम लास्ट ईयर साथ में किया था, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद ईच अदर, वी हैव शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और हमारा अच्छा मार्केटिंग भी हो रहा है, एंड वी ऑल हैव, यू नो, कि भाई सबकी अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कौन कहाँ स्ट्रॉन्ग है जी। तो मज़ा आ रहा है और अच्छे से कर रहे हैं। हिलसॉन्ग में है 12 अप्रैल को। इट शुड बी अ हाउसफुल शो, इट एंड द शो इज़ फैंटास्टिक। इट्स कॉल्ड लिव लव लाफ। So it's in 3 segments. जी। And so there is a lot of romantic songs. There is a lot of laugh in between. You know, I always believe that if Kapil Sharma can sing, Shan can also pass some jokes. You know, Yeah. if he's doing, you know, stand up, he's here for stand up comedy, and then he sings a lot of songs. So it's, you know, it's an entertainment thing. I always believe that any show we do or anybody else does, the most important people are your audience. जी। You know, we are far behind. Artist for me always comes as number 2. For me, number 1 is my audience. Yeah. Number 2 is my artist, and number 3 are my sponsors. जी। We are way behind. So we make sure that that justice is done to our audience. That's why we are pretty much the only people in Australia who do not entertain any local acts. See, as much as we want to promote local acts, यहाँ काफ़ी बच्चे हैं जिनको अच्छा डांस आता है, जिनको अच्छा गाना आता है, जिनकी स्किल्स है, मगर माई ऑडियंस हैज़ पेड मी और माई कंपनी और माई एसोसिएट्स टू सी द आर्टिस्ट. सो व्हेन वी हैव लोकल एक्ट, वी रॉब अवे देयर टाइम एंड देयर मनी. जो 3 घंटे हमने प्रॉमिस किया है कि आपको हम ये आर्टिस्ट दिखाएंगे, तो जब फिर पहले 4 एक्ट होती है ना, तो नॉट ओनली पीपल गेट बोर्ड, दे ऑल्सो फील बिट्रेड. तो हम कभी नहीं करते, वी नेवर डू दैट. We make sure that whatever we have promised our audience is what we will deliver. We want to start the shows on time. Sometimes due to some local stage issues or venue issues, we are 10-15 minutes late. But otherwise, we are also very particular with our timings. Very, very particular. So, वो एक, see, show industry में if anybody is doing or planning to do shows,
The most important people in the entire this thing is your audience. जी If you have no audience, you have no shows over here. So respect your audience and think like your audience. या कि ऑडियंस क्या सोच रही है अभी, आप सोचोगे वैसा तो आपका शो बहुत अच्छा जाएगा. पहले डिस्काउंट नहीं दिया, फिर लास्ट 2 वीक में 50% ऑफ दे दिया. सो देन द पीपल हु हैव बॉट टिकट्स आइदर एट फुल प्राइस, दे फील रॉब्ड एज वेल, दे फील बिट्रेड कि यार हमने 100 की टिकट 100 में ली या 90 में ली और अब 100 की टिकट एक वीक पहले 50 में मिल रही है. तो वो भी एक गलत बात है ना, वो भी गलत बात है. तो वो सब मत करो. अगर लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे तो पहले से डिस्काउंट दे दो. जो पहले आता है उनको अच्छा प्राइस दो, उसके बाद जो आता है थोड़ा सा कम डिस्काउंट दो. बट जस्ट बी फेयर विथ योर ऑडियंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो शो बिजनेस है ये हर के बस का केक नहीं है. अगर आपको एंग्जाइटी है तो नहीं करना शो. इफ यू सफरिंग विथ एनी हार्ट कंडीशन, ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, do not get into show industry because you will get sleepless nights. It is a part and parcel of show industry. You will get sleepless nights. तो अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है लाइफ में और तो ये रिस्क मैं बोलता हूँ मत लो. अब मुझे तो आदत हो चुकी है. ग्लैमर बहुत अच्छा लगता है ना यार. आर्टिस्ट के साथ घूम रहे हैं, हम भी घूमे थे. अभी लास्ट टाइम वी वेंट विद सोनू जी टू उल्लू गए थे हम. तो अभी हम शान जी के साथ कहीं और प्लान कर रहे हैं. सो वी ट्रैवल एज वेल, वी ट्रैवल विथ आवर आर्टिस्ट. अभी हम स्नो में गए थे, हमारे गुजराती आर्टिस्ट हैं उनके साथ हम स्नो में गए थे लास्ट ईयर. सो वी ऑल्सो ट्रैवल विथ आवर फैमिली. माई वाइफ इज़ माई बिगेस्ट सपोर्ट फोरम परिक. So we go with our family with them. So glamour is there, the memories you make is very good, but then the sacrifice is also very high. So which kind of sacrifice? Sacrifice is, you work, because India is 5 hours behind. So you work till 11, 12 from your home. You may disturb your family while they are sleeping. और टेंशन रहता है कि भाई टिकट्स नहीं जा रही या स्पॉन्सर्स नहीं आ रहे. सबसे बड़ा ये भी स्ट्रेस रहता है कि एक बार आर्टिस्ट लैंड हो जाए. कभी भी ऐसा भी हुआ. माई फ्लाइट्स, आई वोंट कोट द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, मगर दे जस्ट डिसाइडेड दैट वी डोंट वांट टू ट्रैवल, वी विल गो टुमारो. मगर टुमारो, सो इफ दे ट्रैवल टुमारो देन दे रीच डे आफ्टर टुमारो एंड दैट इज द डेट ऑफ द फर्स्ट शो. इफ दे मिस दैट फ्लाइट देन द शो कैन गेट कैंसल. तो वो भी रहता है, बहुत सारे होता है. देखो आर्टिस्ट आर आर्टिस्ट, दे इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. They are really good artists, and I'll tell you, everybody that I have worked with are very pleasant people. They are very good human beings. Besides being very good artists, they are also very good human beings, and they'll be very nice with you as long as you follow what they have requested. See what Indians do, or mentality कुछ लोग की promoters की ऐसी भी है कि they cut corners. You have to understand one thing, that artists have traveled all over the world. They have worked with 1,000 promoters. If you cut corners and if you make an excuse कि ये नहीं हो पा रहा है या हम भूल गए या ये हो गया, तो they will understand. They won't say anything, but they won't work with you again. And they will make a ruckus at that point कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं शो ही नहीं करूँगा. हाँ, ये छोटी बात पे भी प्रॉब्लम हो जाता है. देखो लाख गलतियाँ माफ़ है. मैं बोलता हूँ लाख गलतियाँ माफ़ है. इंटेंशनली कुछ खराब किया ना तो आर्टिस्ट आपको छोड़ेगा नहीं, पक्का नहीं छोड़ेगा, बिकॉज दे नो व्हाट इज हैपनिंग. तो कभी ये भी मत करो. Don't do that. Don't try. You are way too small in their world, and they are way too experienced than people like us who are sitting in one corner of the world doing 5-6 shows. They travel extensively. They meet a lot of people everywhere, so they know what's happening. So do not try to cheat them. Mistakes are always forgiven. तो कभी कुछ ऐसी छोटी सी चीज के कारण कुछ बड़ा सा हुआ है या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? यार मत फंसाओ मेरे को. नहीं, मैं बहुत बार ऐसा होता है कि होटल्स चेंज करवानी पड़ती है. समटाइम्स वी ट्राई एंड सेव मनी ऑन अकोमोडेशन, ऑन फ्लाइट्स, बट देन ट्रस्ट मी देयर इज़ नो सेविंग ओवर देयर, बिकॉज द आर्टिस्ट विल इवेंचुअली से कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, तो वहाँ का तो पैसा भर दिया है और दूसरी होटल अभी की अभी करवाओ. बहुत कॉमन है. एंड ऑल्सो फ्लाइट्स में अगर आपने अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट करवाई, जो 6 बजे वाली 7 बजे वाली फ्लाइट होती है ना, वो बहुत सस्ती होती है. 11-12 बजे वाली थोड़ी महंगी होती है. तो वो भी ट्राई किया हमने कि सुबह की फ़्लाइट करवा लेते हैं. नहीं जाते, बोले इट्स टू अर्ली. तो सेम डे 12 बजे की फ़्लाइट कराओ और वो चली गई वो फ्लाइट, उसमें नहीं जा सकते हम लोग. तो ये सब तो बहुत होता है. तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा रखना पड़ता है. ऑलवेज रखना पड़ता है.
आप सोचो कि अगर हम सिडनी से पर्थ जा रहे हैं, से सैटरडे का शो है सिडनी का, या ब्रिस्बेन का शो है सैटरडे का, और संडे का शो अभी हमारा हो रहा है हमारा शान जी का हमारा जो लिव लव लाफ टूर है अभी, तो हमारा ब्रिस्बेन का शो सैटरडे का है और पर्थ का शो संडे का है. दैट ट्रैवल इज मोर देन 5 hours बाय एयर, एंड एज आई सेड ओनली वन वर्जिन फ्लाइट दैट गोज डायरेक्ट फ्रॉम ब्रिस्बेन टू पर्थ. That flight on that day will be at least $1,000 economy and about $3,000 business. Imagine if you miss that flight. Group of 20 people, you have to have $25,000 on the spot to book the next flight, which won't be a direct flight anyway. It will be Brisbane, Sydney, Sydney, Perth, or Brisbane, Melbourne, Melbourne, Perth. So you should always have reserves because of the incidentals, unexpected, expenses come. They always come. Also, one thing, a lot of promoters, they make a budget and they want to stick to the budget. Yeah. But there's at least 10% of your expenses which are not budgeted in all the shows. They are not budgeted. So they are called incidentals. And you have to be prepared for that. You have to have enough money in your account to make sure that those incidentals are covered as well. That's a good tip as well. Yeah. कि अगर आपको शो बिजनेस के अंदर है तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें. हाँ. नेक टू नेक ना चले. नहीं चलना चाहिए क्योंकि फिर बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं. पता है, आप मना करोगे, आर्टिस्ट नाराज़ होगा, उसकी टीम नाराज़ होगी. बड़ा मुश्किल नहीं होता जब टिकट बिकी नहीं होती, अभी टिकट बेच रहे होते हैं या टाइम, क्योंकि आफ्टर द शो यू कैन रियली नो दैट कितना पैसा आया या कितना पैसा पूरा हुआ. 4-5 दोस्त रखो लाइफ में ऐसे जो आपको ऑन द स्पॉट पैसा लैंड कर सके. बोरो करना पड़ता है. हाँ. सभी करते हैं. अगर बड़ा शो है, वो इतनी बड़ी 5-6-7 बॉलीवुड शोज है, that will cost you anything over $1 million. If you don't have enough reserves, don't hesitate to borrow it temporarily rather than just compromising with hospitality, with venues, with everything. Do not do that. You have taken the risk. The show must always go on. You cannot. हमने आज तक एक शो कैंसिल नहीं किया 15 साल में. We have not a single show by Star Alliance Entertainment has been cancelled so far. हमने जो भी अनाउंस किया है हमने वो किया है. We also lose money. A lot of shows we lose money. एडलेड में मैंने पिछले 2 साल में पैसा ही गवाया सर. मैंने इस बार शान जी का शो भी नहीं किया वहाँ पे. नहीं, आई मीन लुक, नथिंग अगेंस्ट पीपल ऑफ एडलेड. आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी माय रीच इज नॉट देयर, सो वी लूज मनी इन एडलेड. आई डोंट नो. सो बट देन दैट्स ओके, सो वी लूज मनी. सो लॉट ऑफ टाइम्स वी लूज. लेकिन आपने उधर डांडिया में बहुत पैसा बनाया भी है. ये डांडिया के शोज आपके सारे हिट देखो बताऊं कि अगर डांडिया की बात करें तो मैं कह सकूंगा तो जौन सा एक ट्रेंड आपने ही शुरू किया था वो रिक्शा पे लेके आने का, आर्टिस्ट को रिक्शा पे लेके आने का. भाई, these are all once again, it's show industry. Yeah. You have to show. That's why it's called show industry. और लोग होते हैं ना तो ऐसा लगता है पैसा बहुत बन रहा है, मगर मुझे ही पता है कि पैसा बना या नहीं बना. क्योंकि 3,000-4,000 लोग हैं और फिर अगर बोलूँ मेरा पैसा इतना नहीं बना तो लोग बोलेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ. तो बोलेंगे यार झूठ बोल रहा है. ऐसा नहीं होता है. कभी कभी खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं और टिकट सस्ती होती है तो पैसा नहीं भी बनता. तो ऐसा होता है भाई. देखो, वॉट एवर यू सी मे बी समटाइम्स इट इज़ नॉट अ रियलिटी. समटाइम्स व्हेन, सो हमारा अभी वेन्यू है शान जी के लिए, हिल सॉन्ग है हमारा, ठीक है. कैपेसिटी ऑफ हिल सॉन्ग इज 30 to 100 जी. एंड अगर 10 सीट भी खाली है बिक जाती है. So sometimes as a promoter what people do, and I know everybody does it, and I'm not an exception, कि 20 सीट खाली है, चलो किसी को कॉल किया कि भाई आप आ जाना, as my guest आ जाना. तो कि doesn't look nice then if the seats are empty. But then as an audience somebody will think that it was a houseful show. But they don't realize कि हमने 100 सीट 200 सीट हमने सिर्फ भर दी है just to make it look nice. Yeah. As an audience they will count it as a revenue, but we know that it is not a revenue. It is just the courtesy we have shown towards our friends and family. And artists as well. As artists as well, because even they don't, when they see empty seats, they don't like it as well. Yeah, the performance of comes on a next level as well. Exactly. And once again, I repeat myself, every artist from India I work with are fabulous people. They are artists for a reason. They deliver 110% on the stage. I mean, before the show, you might think, यार कभी कभी हमने 3 शो जो किए हैं ना, every show every day, Friday, Saturday, Sunday. People are so tired
फ्लाइट्स ऐसी होती है, यू नो, बट देन स्टेज पे आने के बाद दे गो इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट एनर्जी. यू वोंट रियलाइज के बंदा 2 शो करके आया है, 4 घंटे बिना जाके काम कर रहा है. एंड म्यूजिशियंस आर द सेम, दे आर टॉप म्यूजिशियंस, दे आर टॉप म्यूजिशियंस, सो दे ऑल्सो डिलीवर. Oh, fantastic. So as an audience, a lot of things get unnoticed. Yeah. As a promoter, you would obviously go through and experience everything. मगर मैं भी बोलता हूँ कि अगर पैशन में अगर आपके यू नो समटाइम्स दो ड्रिंक पी के प्लीज़ अपने शो मत प्लान करना. हाँ. दोस्तों के साथ मैंने ऐसे भी लोग देखे यहाँ पे जो 2-3 ड्रिंक पिए, दोस्तों ने बैठ के कि मुझे ये पसंद है आर्टिस्ट, अभी फ़ोन करते हैं, अभी डील करते हैं. दारू पी के कोई डील मत करना प्लीज़, ठीक है. कभी भी उसमें आके कि नहीं मुझे पसंद है और मैं शो करूँगा, ऐसे मत करना. यू कैन बी ए फैन बट यू ऑल्सो हैव टू सी द कमर्शियल वायबिलिटी. ऑल्सो ईगो में आके शो मत करना. इसने शो किया तो मैं भी करूँगा, तो वो तो पैसा गंवा रहा है, वो बता नहीं रहा आपको, आप और ज़्यादा गंवाओगे. तो ये सब, एंड यू नो द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया इज सो हाई नाउ, सो हाई. टिकट्स आर सो एक्सपेंसिव, होटल्स आर सो एक्सपेंसिव. You know, everything, visa cost is over $500 now. So, you know, do not attempt. Just ऐसे आके take it as a professional business decision rather than just an emotional decision. I wouldn't do it. You know, emotional होके मत करना कोई शो, मैं ऐसा बोलूँगा. जाते जाते आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि अभी आपका शान का शो होने जा रहा है. कैसे हर शो के बाद आप कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, तो शो के बाद कहाँ घूमने जा रहे हैं? वो मेरी वाइफ कुछ प्लान करेगी, मुझे बताइए. तो अभी वो सरप्राइज है. And we always go somewhere. So you know, we make money to spend money, and we enjoy traveling. My entire family, we enjoy traveling. मेरी 2 teenage daughters हैं. One is studying vet medicine in Melbourne Uni. Other one is in year 11. She's in Parramatta, and so we love to travel, and yeah, so it's kind of a hobby. And I don't know about my wife, how many countries she will end up traveling, but I aim to travel to 100 countries before I turn 50. That's really beautiful, and we congratulate you and we wish you the best wishes for going and passionate about your hobbies and about the shows as well, and best wishes for Shank upcoming on 12th April 2024 at Hill Center. So guys, buy the tickets now because it is going to be a sold out show. एंड डेफिनेटली चिराग जी आपको बहुत बहुत मुबारक. एंड जाते जाते आप सब देखने वालों को, सब सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वरुण भाई, फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी, इंडस एज मीनू जी, और वट एवर आई हैव स्पोकन टू यू राइट नाउ इज़ इन अटर ऑनेस्टी. तो थोड़ा आपको इंसाइट मिला होगा शो बिजनेस में, शो इंडस्ट्री में. इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग इंडस्ट्री. यू नो, मेरा नंबर काफ़ी पोस्टर्स पे होता है. इफ़ यू वांट एनी मोर इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू कॉल मी, आई विल ऑलवेज बी हैप्पी टू असिस्ट. और हमारे शोज़ में आइएगा प्लीज़ शान में. टिकट्स आर एट starallianceentertainment.com. एंड वंस अगेन लुक, थैंक यू फॉर हियरिंग अस एंड थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. आई रियली अप्रिशिएट इट. चिराग भाई, आपके साथ बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा. तो दोस्तों हमारे साथ बनिए रहेगा, एंड टिकट्स जाके लेना ना भूलिएगा बिकॉज इट इज गोइंग टू बी सोल्ड आउट शो. टिकट्स बहुत फास्ट जा रहा है. मिलते हैं 12 अप्रैल को हिल साउंड सेंटर में. Thank you so much. Thank you.